बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी सोच क्या है और छोटी सोच क्या है? हम किसको बड़ी सोच कहते हैं और हम किसको छोटी सोच कहते हैं? एक दफ़ा एक सहाबी ने दावत पकाई। उसमें सब सहाबा को दावत दी गई कि वो शामिल हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दावत के अंदर शरीक हुए और जब ये दावत ख़त्म हुई तो सब लोग वहाँ से तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ से उठे और आप मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ लेके आए। आप मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर आपने देखा कि एक सहाबी मस्जिद के एक कोने के अंदर बैठ के किसी गहरी सोच में गुम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम दावत खाने के लिए नहीं गए? उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं दावत खाने के लिए नहीं गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि फिर तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उससे ये सवाल किया तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं यहाँ बैठा कुछ सोच रहा हूँ। आपने फिर इस्तफ़सार किया कि क्या सोच रहे हो? तो उस सहाबी ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, मैं यहाँ बैठा ये सोच रहा हूँ कि हम किस तरह अपने दीन को दुनिया में फैला सकते हैं और किस तरह हमारा मज़हब दुनिया के हर कोने के अंदर फैल सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये बात सुनी तो मुस्कराए और साथ कहा क्या है मेरे दोस्त, वो जिस सहाबी ने सब सहाबा की दावत पकाई वो भी एक अफजल अमल था, उसका भी उसको सवाब मिला, लेकिन उससे बड़ा अफजल अमल तुम कर रहे हो, उससे ज़्यादा सवाब तुम कमा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सोचों का मरकज़ और महवर अल्लाह के नाम की सरबुलंदी है, इस्लाम के झंडे को दुनिया के हर कोने में पहुंचाना है। तो दोस्तों, इस चीज़ से हमें एक बात समझ आती है कि अगर हम कुछ अमलन करने की पोजीशन में ना भी हों, अगर हम अमलन कुछ भी ना कर सकते हों, अगर हमारे बस में कुछ ना हो, हमारे पास वसाइल ना हो, इख्तियार ना हो, लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं कि हम अपनी सोचों का मरकज़ और महवर किसी बड़े मकसद को बना सकते हैं। और यकीन जाने, अगर हम में से हर इंसान उसकी सोचों का मरकज़ और महवर एक बड़ा मकसद बन जाए तो उसके बाद हमें वसाइल की ज़रूरत ही नहीं रहती। हम दुनिया के अंदर वैसे ही वो मकाम हासिल कर जाएंगे जिसके लिए हमें बेपनाह दौलत की ज़रूरत नहीं होगी। तो लिहाजा एक बात तो हमें यहां से समझ आती है कि ये वो बड़ी सोच है, ये वो बड़ी सोच है जिसके मरकज़, जिसका महवर आपकी अपनी ज़ात नहीं होती, बल्कि इसका मरकज़ और महवर आपकी कौम और मिल्लत होती है। यही वो फ़र्क है जो किसी को छोटी सोच वाला बनाता है और किसी को बड़ी सोच वाला बनाता है। छोटी सोच वाले लोग वो जब भी इकट्ठे बैठेंगे वो किसी की ज़ात को डिस्कस करेंगे, वो जब भी इकट्ठे बैठेंगे किसी शख्स को और किसी फ़र्द को डिस्कस कर रहे होंगे, वो जब भी इकट्ठे बैठेंगे किसी तीसरे के बारे में गुफ्तगू कर रहे होंगे, वो जब भी इकट्ठे बैठेंगे किसी और की ज़ात के अंदर से कीड़े निकाल रहे होंगे, वो किसी और की ज़ात पे कीचड़ उछाल रहे होंगे।
लेकिन जब बड़ी सोच के लोग इकट्ठे बैठेंगे तो वो किसी की ज़ात को डिस्कस नहीं करेंगे, वो किसी की ज़ात पर कीचड़ नहीं फेंक रहे होंगे, बल्कि वो बड़े बड़े आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे होंगे, वो लोगों की फलाह के मंसूबे बना रहे होंगे, वो गरीबों को ऊपर उठाने के तरीकों पे गौर कर रहे होंगे, वो माशरे के अंदर अमन और सुकून के लिए गुफ्तगू कर रहे होंगे। उनकी ख्वाहिश ये होगी कि मेरे मुल्क का झंडा सबसे ऊंचा हो, मेरा मज़हब दुनिया के हर कोने के अंदर पहुंचे, मेरी ज़ात से अमन कायम हो, मेरी ज़ात किसी की तकलीफ़ का सबब न बने। ये वो फ़र्क है जिस फ़र्क की वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसकी सोच छोटी है और किसकी सोच बड़ी है। लिहाजा हमें अपनी सोच को जांचने के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हम में से कौन छोटी सोच का मालिक है और कौन बड़ी सोच का मालिक है, वो अलग अलग किसी कोने में बैठ के बड़े आराम के साथ इस बात को मालूम कर सकता है। मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमें छोटी सोच से निकल के बड़ी सोच में कन्वर्ट करना चाहिए। हमें अपनी सोच को बदल के बड़ी सोच में लेके जाना चाहिए। जिस दिन हम छोटी सोच से निकल के हम बड़ी सोच के अंदर चले गए, जिस दिन हमने लोगों को डिस्कस करने की बजाय, हमने अफराद को डिस्कस करने की बजाय हमने आइडियाज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिया, उस दिन हमारा माशरा बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। और यकीन जाने, जब माशरा तरक्की करता है तो फिर अफराद खुद ब खुद तरक्की करते जाते हैं। तो लिहाजा आएँ अपनी छोटी सोच को बड़ी सोच के अंदर कन्वर्ट करें। आप यकीन जाने, हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाएगी। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा आपकी सोच से लेके